त्रिकोणमितीय की कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है यहाँ पर, और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, त्रिकोणमिति के लिए। इसको इस टेबल को याद करना है। अब कैसे याद करेगा, बहुत तरीके बताते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि इसको डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। बहुत से लोग बहुत तरीका बताते हैं याद करने का, ये है वो है, ऐसे याद करो वैसे याद करो, कुछ नहीं, डायरेक्ट याद करो, डायरेक्ट जवाब दो। ऐसे कोई बोले साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का मान कितना तो 1। इस तरह डायरेक्ट जवाब दो, ठीक है। अब बहुत सारे हैं तरीका अपना बताते हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि डायरेक्ट याद करो, क्वेश्चन बनाने में आसान होता है। नहीं तो ट्रिक वाला में क्या होता है, यह ट्रिक जो है बहुत लंबा, तुमको पूरा टेबल बनाना पड़ेगा तब ही बनेगा, लगभग, ठीक है। ये पूरे टेबल को बनाएगा तब बनता है, तो उतना बनाने से अच्छा नहीं लगता हम। अब सबका अपना अपना मर्जी, लेकिन चलिए, अगर कोई बोले साइन 0 का मान कितना तो 0, साइन 30 का मान 1/2, और साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1, ठीक। अब फिर अगर कॉस का निकालेंगे तो इसको ऐसे रख दो, ये आ जाएगा यहाँ, ये आ गया यहाँ, ये यहाँ, और ये चल जाएगा यहाँ हो गया, ठीक है, समझ गया। अब tan का निकालना है, तो यहाँ पर देखो 0/1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें से देखो ये 2 कट जाएगा, काटेंगे तो क्या बचेगा 1/√3। ये देखो यहाँ भी जो है सो वहाँ है, भागा लगेगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इसको काटेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा। अब ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3, और 1/0 अपरिभाषित। ये परिभाषित नहीं किया जा सकता। अपरिभाषित का मतलब जिसको परिभाषित हम नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, तो वही बात है, ठीक है। तो याद करने की यही है। अब जब ये तीनों याद हो जाएगा साइन कॉस और tan का, तो उसका उल्टा देना है यहाँ पे, है ना। ऐसे किस कोसेक का, कोसेक 0 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0/1 है, इसका मतलब क्या हुआ 0/1, तो 1/0, 1/0 क्या होता है अपरिभाषित, तो ये हो गया अपरिभाषित। अब इसको 1/2 है तो उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, 1 नहीं लिखेंगे चलेगा, 1/2 है, इसको पलट देंगे तो 2/√2/1 होगा, इसको पलट देंगे 2/√3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0/1 हो जाए, 1/1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉस जो है सो कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, फिर tan का उल्टा कॉट हो जाएगा। मतलब 3 तो याद करना है। अभी 3 में भी इतना भी नहीं याद करेगा तो कम से कम 2 याद कर लो, तीसरा हो जाएगा। अब ये भी याद नहीं करेगा तो ये याद कर लो, ठीक है। सिर्फ इसको याद करो, साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, और 60 का मान √3/2, और 90 का 1। सबसे पहले माइंड में सेट कर लो 0 का 0 होगा, ठीक है। 90 वाला कितना होता है 1 है। अब 0 से आगे अगर बढ़े तो कितना होता है आधा है ना, 30 है, तो 0 से आगे बढ़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा 30 का। अब उससे भी आगे जाते हैं तो 1/√2, 45 का, 60 का √3/2, और 90 का 1। इतना आध हो गया तो सारा टेबल भरा जाएगा। अब बहुत सारे लोग बहुत तरीका बताएंगे, चलो हम भी थोड़ा सा बता ही देते हैं, अगर नहीं कहेगा नहीं बताया तो ये सब टेबल को बनाने के लिए देखो, अगर इतना भी याद नहीं है तो ये क्या करना 0 1 2 3 4 लिख देना, ठीक है। क्या लिखना 0 1 2 3 4। लेकिन देख लो ये जो विधि है ना, ये बता रहे हैं, इसको बताने के लिए तुमको पूरे टेबल भरना पड़ेगा, सब बनाना पड़ेगा तब होगा। ये भी लंबे ही हैं, लेकिन सबसे बढ़िया है बोले ना कि इसको डायरेक्ट याद कर लो, कोई मतलब नहीं, याद हो जाएगा, कोई भारी चीज़ नहीं है। तो 0 1 2 3 4 सबको 4 से भागा दे दिया, सब में रूट लगा दिए, चादर ओढ़ा दिए सब में, यहाँ भी, ठीक है। आज 0/4 का मान 0 होता है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो 0 लिखा है। अब 1/4 है तो 1 को अगर देखा जाए तो सब में रूट अलग अलग सेपरेट बाय सेपरेट करें, अगर ऐसे रहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो √1 का मान कितना हो गया 1, √4 का मान 2, तो इस तरह से ये हो जाएगा क्या 1/2। अब फिर अगर इसमें देखें तो इसको कटिंग होगा ना, पहले कटेगा 2 दूनी 4,
तो क्या बच जाएगा 1/2, 1/2 बचेगा। अब 1 का 1 हो जाएगा और √2 तो नहीं टूटेगा, वो √2 रह जाएगा, इसलिए 1/√2। अब यहाँ पर ये रूट सेपरेट करना तो √3 रहेगा और 4 का कितना होगा 2, और ये पूरे कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो ये यहाँ भरा गया। अब जैसे ये भरा जाएगा ये है ना, तो इसको फिर क्या करना है, पलट देना है। और फिर 10 के लिए वही प्रक्रिया, 0 बटा यहाँ कितना छुपा हुआ है 1, तो 0/1 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये दोनों में फिर ये कटेगा तो वही 1/√3, फिर वही रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, अब तुम लोग को जो अच्छा लगे उसको याद रखो। कैसे याद रखेगा, कौन वाला बढ़िया लगा बताओ, डायरेक्ट वाला या तो फिर ये वाला? डायरेक्ट वाला है ना, हम भी देखें कि डायरेक्ट वाला अच्छा लगता है। एक बार याद कर लो, ये काटना उठने वाला लफड़ा है, वो ज़्यादा प्रक्रिया है कि नहीं। डायरेक्ट याद कर लेगा तो हो जाएगा। के ठो याद करना, 1 2 3 4 5 गो में 0 के 0 होबे करेगा, ये तो पता है। लास्ट वाला 1 होगा और ये 3 गो याद कर लो। sin 60 के मान √3/2 हमेशा याद ये होगा। तो ये है, इस टेबल को याद कर लो। जैसे याद करो ये 3, ये याद कर लो कम से कम। ठीक है, ये याद हो जाएगा, पूरा बार आ जाएगा। और इससे भी हम कहते हैं ये सबको भी इतना बदलने का ज़रूरत नहीं, बनाने का, ये भरने का ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट याद रखो तो क्वेश्चन बनाने में आंसर अच्छा आसान होगा। ठीक है, डायरेक्ट। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हम बता दे रहे हैं कि कौन कौन होगा। एक tan 45, इस मान को याद रख लेना, ठीक, बहुत पूछेगा ये। उसके बाद sin 60 और sin 90 सबसे ज़्यादा ये पूछता है। और बाकी सब आसान है, ये कि याद कर लो। और ये जो है फिर साइन का, कॉस का, ये सब ज़्यादा आता है क्वेश्चन। ठीक है, sin 0, sin tan 45, tan 45 तो बहुत बार पूछेगा, बहुत आएगा। ठीक है ना, चलो याद करो, कैसे भी याद करना है बता दिए, जो तरीका अच्छा लगे। एक ये है, डायरेक्ट वाला है, लेकिन डायरेक्ट वाला ही ज़्यादा बेहतर है। देखो एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक, एक त्रिभुज है ABC जिसका B क्या है, समकोण है, और C का मान कितना है 30 डिग्री। ठीक है, AB का मान 5 और निकालना है BC, ये BC का लंबाई निकालना है और AC का लंबाई निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा, तो निकालने से पहले थोड़ा सा बताते हैं कि कैसे निकालेंगे। जो दिया है और जिसको निकालना है वो दोनों के बीच रिश्ता होना चाहिए, तभी निकलेगा, है ना। अब वो दोनों के बीच अगर रिश्ता जैसे देखा जाए, ये लंब है, ये कर्ण है, लंब है, आधार है, यानी लंब और कर्ण, लंब और आधार के बीच रिश्ता होगा, वही सूत्र से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो देखा जाए कौन कौन से सूत्र में लंब और आधार और कर्ण का रिश्ता है। सिर्फ आधार और कर्ण का रिश्ता रहेगा उसे नहीं बनेगा, लंब और कर्ण, लंब और आधार का रिश्ता होगा, उसी से बनेगा। सबसे पहले लंब और आधार, लंब और कर्ण या लंब और आधार के बीच कौन कौन में है, एक इसमें है लंब और आधार, इसमें लंब और कर्ण था, इसमें है कर्ण और लंब का, इसमें है आधार और लंब का, ये इसमें है आधार और कर्ण, आधार और कर्ण। इस सूत्र से नहीं बनेगा, इस सूत्र से भी नहीं बनेगा। इसको याद रखना, ध्यान रखना कि कौन सा सूत्र लगेगा। ये इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है पूरा वो, तो हमको जो याद रहेगा उससे बनाएंगे और देखेंगे कौन वाला रिश्ता सूट करता है ना। और ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा मान जो है सो हमको याद है और आसान लगता है, उसी से बनाएंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, याद नहीं है तो उसको क्यों हम लोग बनाएंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले देखा जाए तो इस कौन से लिया जाए, अगर कौन सी से, तो इसके सामने वाला लंब होगा और इसको निकालेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहला सूत्र था हम लोग का sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि ये रिश्ता पक्का हो रहा है लंब और कर्ण का। जिस प्रकार से शादी ब्याह करते हैं तो क्या करते हैं लोग, राइस बैठाता है कि नहीं, गौन मिलाता है, गोत्र मिलाता है, तो उस तरह से इसमें भी मिला के बैठा के देखेंगे कि हाँ ये वाला मैच कर रहा है, लंब और कर्ण का रिश्ता पक्का हो रहा है। तो sin C लंब बटा कर्ण यानी AB बटा AC, और sin C का मान कितना है 30, तो यहाँ हो जाएगा sin 30, और AB का मान 5, AC हमें ज्ञात करना है। sin 30 का मान याद है ना, कितना होता है
1/2 आसान है कि नहीं, पहले भी बोले हैं कि याद कर लो। अब 1/2 और ए बी का मान 5 और यहाँ ए सी कैंचिया गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना। जब ऐसे करेंगे तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, यानी कि ए सी का मान कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर। अब बच गया बी सी निकालने के लिए, बी सी मतलब आधार। अब लंब और आधार का रिश्ता कौन वाले सूत्र में होता है, देखा जाए तो tan वाले में है। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, और tan 30 का मान भी हमें याद है ना। तो tan c बराबर लंब बटे आधार होगा, यानी ए बी बटा बी सी। ए बी का मान tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है। और ए बी का मान कितना है 5, बी सी का मान कितना निकालना है ना, बी सी का मान निकालना। फिर यहाँ पर कैंचिया गुना हो जाएगा, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा 5 × √3, यानी कि बी सी का मान इतना निकलेगा, ए सी का मान इतना निकलेगा। तो देखो गणित बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे नियम हैं। अब जो अच्छा लगे उससे बनाओ, ठीक है, जो तुमको याद है, बाकी यही तो है।